Everyone. Today we are going to discuss lesson number 12 of class 6th students SCRT Bihar, the talking potato. बोलने वाला आलू. So the title is very humorous. इसको पढ़ते ही हमें हंसी आ गई कि आखिर एक आलू क्या कभी बोल सकता है. So let's read this very humorous story of talking potato. What would be your reaction if a flower started talking to you? So imagine this particular warmer. Imagine करिए कि अगर कोई फूल आपसे बात करना स्टार्ट कर दे तो आप क्या करोगे? आपका रिएक्शन क्या होगा? Will you be glad or sad? क्या आप खुश होगे या दुखी होगे? So answer me in the comment box. नाउ रीड दिस पर्टिकुलर स्टोरी. चलिए हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं. बहुत ही ईजी लैंग्वेज में कहानी दी हुई है. देयर वॉज अ फार्मर. एक किसान था. ही लिव्ड इन अ विलेज. वो एक गांव में रहता था. ही हैड शोन पोटैटोज इन हिज फील्ड. शोन मतलब बोना. उसने क्या किया, कुछ आलू लिए और कुछ आलू को उसने बो दिया. अपने अपने खेत में उसने कुछ आलू बोए. बट ही हैडंट टेकन टाइम टू वीड एंड वाटर द पोटैटोज. लेकिन उसके पास इतना समय ही नहीं था, इतना टाइम ही नहीं था कि वो उस आलू को पानी दे पाए और उसकी वीडिंग कर पाए. वीडिंग मतलब क्या होता है? वीडिंग मतलब होता है खरपतवार करना. खरपतवार मतलब क्या होता है? घास फूस को अलग करना. तो अब उस किसान के पास इतना समय ही नहीं था कि वो जो पोटैटोज़ की खेती किया है उस पर वो पानी दे सके और उसकी वीडिंग कर सके, यानी कि उसमें से घास फूस को हटा सके. आफ्टर 2 months ही वेंट टू डिग अप द पोटैटोज़. अब 2 महीने बीत जाते हैं और 2 महीने के बाद इस किसान को याद आता है कि उसने कुछ पोटैटोज़ भी क्या किए थे, बोए थे. तो वो पोटैटोज़ को निकालने जाता है, डिग करने जाता है. डिग मीन्स क्या होता है? खोद के बाहर निकालना. पोटैटो बेसिकली क्या होता है? ज़मीन के अंदर होता है. तो ज़मीन से खोद के बाहर निकालने के लिए किसान जाता है. एज ही स्टार्टेड डिगिंग, जैसे ही ये खोदना शुरू करता है, अ वॉइस सेड, एक आवाज़ आती है, वाई हैव यू वेटेड सो लॉन्ग टू कम टू मी. यानी तुमने मेरा इतने दिन तक इंतज़ार करने के बाद तुम यहाँ पर क्यों आए हो. यू हैव नॉट वाटर्ड और केयर्ड फॉर मी. ना ही तुमने मुझे पानी दिया और ना ही तुमने मुझे मेरी केयर की, ना मेरी परवाह की. गो अवे एंड लीव मी अलोन. चले जाओ यहाँ से और मुझे अकेला छोड़ दो. नाउ हु इज़ स्पीकिंग. कौन बोल रहा होगा? यस, वहाँ पे जो आलू था वही बोल रहा था. द फार्मर आस्क्ड लुकिंग अराउंड हिम. फार्मर ने चारों तरफ देखकर बोला कि कौन बोल रहा है. और आप लोग को सबको पता है कि ये पोटैटो बोल रहा है. इट इज़ अ पोटैटो आंसर द डॉग. वहाँ से एक कुत्ता जा रहा था, एक डॉग जा रहा था. उसने क्या बोला कि वो पोटैटो है. एंड ही इज़ राइट. और ये पोटैटो सही कह रहा है. यू नो, तुम जानते हो. यू वर लेज़ी, तुम काफ़ी लेज़ी हो. अब सोचिए यहाँ पे, अब वो किसान तो बेचारा डर गया होगा. पहले पोटैटो ने बोला और उसके बाद वहाँ से जाता हुआ जो डॉग था वो भी बोलने लगा. द फार्मर वॉज फ्राइटन. वो किसान काफ़ी डर गया. ही कुड नॉट बिलीव हिज डॉग वॉज स्पीकिंग. उसे बिलीव नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ कि उसका कुत्ता बोल रहा था. ही डिसाइडेड टू टाई द डॉग विथ अ वाइन. वाइन मतलब क्या होता है? अंगूर की जो लताएं होती हैं. अब यहाँ पे उसने अपने कुत्ते को जो है अंगूर की लता से यानी वाइन से बांधना चाहा. ही कट अ वाइन स्टिकिंग टू अ ट्री. अब उसने एक पेड़ से लटकती हुई लता को क्या किया? उसने कट करने की कोशिश की, काटने की कोशिश की. हैंग मी बैक ऑन अ ट्री सैड द वाइन. अब वहाँ पे बहुत अमेजिंग बात है कि जो लता थी वो बोलने लगी और उसने क्या कहा कि हैंग मी बैक ऑन द ट्री, मुझे वापस उसी पेड़ पर लटका दो, यानी मुझे काटो मत. द फार्मर बिकेम पेल. वो किसान बिल्कुल पीला पड़ गया. विथ फियर, डर से. व्हेन ही हर्ड द वाइन टॉकिंग, जब उसने देखा कि जो ये लता है वो बात कर रही है, ये देखकर वो डर गया. ही थ्रू द वाइन ऑन द रॉक. अब उसने क्या किया? एक वहाँ पे रॉक थी, चट्टान थी, वहाँ पे उसने वाइन को यानी कि लता को, जो पेड़ की लता थी, उसको रॉक पर क्या किया? फेंक दिया. गेट द वाइन अवे फ्रॉम मी सेड द रॉक. अब वहाँ पे जो रॉक थी, चट्टान थी, वो बोल पड़ी और उसने क्या बोला कि इस वाइन को, इस लता को मेरे ऊपर से हटाओ. द फार्मर वॉज टेरिबली अफ्रेड. अब फार्मर काफ़ी डर गया कि पहले पोटैटो, उसके बाद मेरा डॉग, उसके बाद वाइन और अब ये रॉक भी बात करने लगी. अरे बाप रे. ही रैन टू द विलेज एज फास्ट एज ही कुड. अब वो भाग कर जाता है गांव की तरफ. ही वॉन्टेड टू टेल द मुखिया वॉट ही हैड हर्ड. वो चाहता था उस गांव के मुखिया को बताना कि उसने क्या क्या सुना.
सून ही केम टू अ फिशरमैन, अब वो एक मछली पकड़ने वाले के पास आता है। हु वॉज कैचिंग फिश विथ अ नेट, जो कि क्या कर रहा था, एक नेट जाल से क्या कर रहा था, मछलियों को पकड़ रहा था। वाई आर यू रनिंग फार्मर, अब वो पूछता है किसान, ओह तुम क्यों भाग रहे हो। इज एनी लाइन चेजिंग यू, क्या तुम्हें कोई शेर तुम्हारा पीछा कर रहा है। आज द फिशरमैन, यहाँ पे फिशरमैन ने कहा। इट इज़ नॉट दैट एट ऑल, मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है। एक्सप्लेन द फार्मर, फार्मर ने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। दिस मॉर्निंग अ पोटैटो सैड लीव मी अलोन, माई डॉग सैड ही इज़ राइट, व्हेन आई कट अ वाइन द वाइन सैड हैंग मी बैक ऑन द ट्री, आई थ्रू द वाइन ऑन द रॉक एंड द रॉक सैड गेट द वाइन अवे फ्रॉम मी। अब यहाँ पे किसान ने, जो फिशरमैन था, उसको सब कुछ बताया कि आज सुबह पोटैटो ने पहले मुझसे, आलू ने कहा कि मुझे अकेला छोड़ दो, फिर मेरे कुत्ते ने बोला कि वो सही कह रहा है, फिर जब मैंने वाइन को कट करने की कोशिश की तो वाइन ने कहा कि मुझे पेड़ पर वापस जो है छोड़ दो, और जब मैंने वाइन को रॉक में रखने की कोशिश की तो रॉक ने कहा कि मुझे इसके ऊपर से हटा दो। मतलब सब कुछ हैपहैज़र्ड हो रहा था, सब कुछ पता नहीं क्या अजीब सा हो रहा था उसके साथ। नाउ आई एम गोइंग टू टेल द मुखिया वॉट आई हैव हर्ड, अब मैं जा रहा हूँ मुखिया को बताने कि मैंने क्या सुना। कैन एनी पोटैटो टॉक, सेड द फिशरमैन, अब फिशरमैन उससे कहता है कि क्या कोई आलू बोल सकता है। ही कुड नॉट बिलीव द स्टोरी, यहाँ फिशरमैन उसकी कहानी पर विश्वास नहीं करता। यू मस्ट बी जोकिंग, मतलब तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। फिशरमैन ने कहा तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। द फिशरमैन्स नेट स्पोक अप, डिड द फार्मर गेट द वाइन अवे, अब यहाँ बहुत अजीब सी बात हुई कि फिशरमैन के पास जो जाल था वो बोल पड़ा कि क्या क्या बोला उसने, क्या क्या वाइन उसने बोला उसके नेट ने कि डिड द फार्मर गेट द वाइन अवे, क्या फार्मर ने उस वाइन को हटाया चट्टान से। द फिशरमैन वॉज अफ्रेड, अब यहाँ पे वो फिशरमैन डर गया कि अरे बाप रे मेरा नेट बोलने लगा। ही ड्रॉप द नेट एंड रैन टू द विलेज विद द फार्मर, अब उसने वो नेट को फेंक दिया तुरंत और वहाँ फार्मर के साथ वो भी जाने भाग गया गांव की तरफ। सून दे केम टू अ टेलर हु वॉज सुइंग अ शर्ट, अब ये लोग एक दर्जी के पास आते हैं जो एक शर्ट को सिल रहा था। वाई आर यू रनिंग सो फास्ट, तुम इतने तेज क्यों भाग रहे हो, उसने पूछा। इज एनी टाइगर चेजिंग यू, क्या कोई शेर तुम्हारा पीछा कर रहा है। आज द टेलर, टेलर ने कहा। इट इज़ नॉट दैट ऑल, ऐसा तो कुछ नहीं है। एक्सक्लेम द फार्मर, फार्मर ने कहा। This morning a potato said, leave me alone. My dog said, he is right. When I cut a vine said, hang me back on the tree. I threw the vine on the rock and the rock said, get the vine away from me. And then said the fisherman, my net said, did the farmer get the vine away? अब ये लोग सारी कहानी टेलर को बताते हैं कि आज सुबह मेरा आलू बोल पड़ा, फिर मेरा डॉग बोल पड़ा, उसके बाद एक अंगूर की लता से मैंने उसे बांधना चाहा तो वो बोल पड़ा, उसके बाद चट्टान बोल पड़ी, और उसके बाद अब तो हद ही हो गई कि फार्मर, ये फिशरमैन का जो जाल था, नेट था, ये भी बोल पड़ा। यू मस्ट हैव बीन ड्रीमिंग, तुम सपना देख रहे हो। सेड द टेलर, टेलर ने कहा तुम सपना देख रहे हो। यू आर राइट, तुम सही हो। सेड द टेलर शर्ट, टेलर की शर्ट अब बोलने लगी। टेलर की शर्ट ने क्या कहा कि तुम सही कह रहे हो। नाउ द टेलर वॉज अफ्रेड, अब वो दर्जी डर गया कि मेरी शर्ट बोलने लगी। ही ऑल्सो रैन विथ फार्मर एंड द फिशरमैन, वो भी फार्मर और फिशरमैन के साथ भागने लगा। दे वेंट टू द मुखिया, अब वो मुखिया लोग के पास जाते हैं। ही वॉज सिटिंग इन अ चेयर, वो मुखिया जो एक कुर्सी पे बैठा था। स्पीक, सैड द मुखिया, मुखिया ने कहा बोलो तुम्हें क्या बताना है। मुखिया जी, सैड द फार्मर, दिस मॉर्निंग अ पोटैटो सैड लीव मी अलोन, माई डॉग सैड ही इज़ राइट, व्हेन आई कट अ वाइन द वाइन सैड हैंग मी बैक ऑन द ट्री, I threw the wine on the rock and the rock said, get the wine away from me. अब वो पूरी कहानी शुरू से बार बार बताने लगता है। And then added the fisherman, my net said, did the farmer get the wine away from me? And my shirt said, you are right, said the tailor. अब टेलर ने, फार्मर ने, फिशरमैन ने, तीनों ने सब कुछ कहानी बता दी कि सुबह मेरे पोटैटो ने बोला, फिर मेरे डॉग ने बोला, उसके बाद वाइन ने बोला, फिर रॉक ने बोला, और किस तरह से फिशरमैन की नेट ने बोला, और नेट के बाद फिर किस तरह से दर्जी की शर्ट भी बोल पड़ी। अब यहाँ पे यू फूल्स, सैड द मुखिया एंग्रीली, मुखिया गुस्से में कहता है कि तुम लोग मूर्ख हो। हाउ डेयर यू टॉक सच नॉनसेंस टू मी, तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई मुझसे इतनी मूर्खता की भरी बातें करने की। गो बैक टू योर वर्क और आई विल पनिश यू, अपने काम पर वापस जाओ, नहीं तो मैं तुम लोग को पनिश करूँगा। एट वंस
ऑल द थ्री मैन रैन बैक। जैसे ही ये तीनों जाने लगे, भागने लगे, इमेजिन सैड द मुखिया's चेयर अ पोटैटो दैट टॉक्स। अब यहाँ पे तो बड़ी अजीब बात हो गई कि जिसके पास बताने आए थे उसकी जो चेयर थी वही बोल पड़ी। तो यहाँ पे मुखिया की जो चेयर थी, जो कुर्सी थी, वो बोल पड़ी कि कल्पना करो, इमेजिन करो, सैड मुखिया's चेयर, मुखिया की चेयर ने कहा, अ पोटैटो दैट टॉक्स, एक आलू जो बोलता है। नाउ व्हाट डू यू थिंक, अब आप मुझे बताएंगे कि क्या किया होगा मुखिया ने, जब मुखिया ने ये देखा होगा कि अरे उसकी कुर्सी बोल रही है। यानी कि यहाँ पर ये स्टोरी बहुत ही ह्यूमरस है, जहाँ पे हर एक नॉन लिविंग थिंग क्या कर रही है, बोल रही है। अगर हम पोटैटो को थोड़ा साइड कर दें तो हम देखेंगे कि पोटैटो और डॉग को, कि यहाँ पे जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो क्या है, वो बातें कर रही हैं। बेसिकली जो बात नहीं कर सकते वो बातें कर रहे हैं। तो इसलिए ये थोड़ी सी अलग स्टोरी थी। लेट्स सी द वर्ड मीनिंग। शो मतलब क्या होता है, बोना। टू वीड मतलब क्या होता है, निराना, जिसको मैंने बताया था, रिमूव और गेट रीड ऑफ द ग्रास। वाटर क्या होता है, सिंचाई करना। डिग मतलब क्या होता है, खोदना। केयर्ड मतलब क्या होता है, ध्यान रखना। अलोन मतलब होता है अकेला, लेजी, आलसी। और फ्राइटन मतलब होता है डराया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी, अ वेरी ह्यूमरस स्टोरी, द टॉकिंग पोटैटो। थैंक यू।